आज हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स, सेट्स के ऑपरेशंस, सेट्स में कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं। देखिए फर्स्ट इसमें है यूनियन ऑफ सेट्स। क्या है? यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स। अब देखिए यूनियन क्या होता है, इसको हम थोड़ा समझते हैं कि यूनियन क्या होता है। देखिए यूनियन का मतलब होता है संगठन, यूनिटी। और यूनिटी कब होती है? जब एक से ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं, यही होता है ना यूनिटी। यूनिटी का मतलब क्या होता है? यूनियन का मतलब क्या होता है? बहुत बहुत संगठनों में यूनियन पाया जाता है, मतलब ये इनका यूनियन उनका यूनियन। इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग एक ही जगह इकट्ठे होके एक साथ अपनी बात रखते हैं, तो क्या कहलाता है? यूनियन। सेम टू सेम सेट्स में भी यूनियन का यही मतलब है। सेट्स में भी यूनियन का यही मतलब है। क्या है? इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। सपोज करिए एक एग्जांपल लेते हैं, लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड सेट b इज इक्वल टू 3 4 5 या 4 5 6 7 8 9, यहां पे 5 है। अब हमें A यूनियन B निकालना है, मतलब इन दोनों के बीच यूनियन निकालना है। सेट्स के बीच क्या निकालना है? यूनियन निकालना है। देखिए यूनियन को डिनोट करते हैं U से। कैसे डिनोट करते हैं? U से। यानी दो सेट्स के बीच में अगर हम U लगा देंगे, इसका मतलब क्या है? उन दोनों के बीच यूनियन निकालना है। क्या निकालना है? यूनियन निकालना है। इसका डेफिनेशन होता है सेट्स का, यूनियन का डेफिनेशन क्या होता है? X such that X where X belongs to A, X belongs to A or X belongs to B. X such that X where X belongs to A or X belongs to B. कहने का मतलब है कि A और B क्या है? A and B are two sets. A and B are two sets. A और B दो सेट्स हैं। उस केसेस में इनका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? X such that X belongs to A और X belongs to B. इसका मतलब क्या कि जो X एक एलिमेंट है वो या तो A में होगा या तो B में होगा। A में होगा तो भी हम उसको ले लेंगे और B में होगा तो भी हम उसको ले लेंगे। ठीक है, आइए एक एग्जांपल समझते हैं। इस डेफिनेशन को इस एग्जांपल से कनेक्ट करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो देखिए A यूनियन B, A यूनियन B, तो कह रहा है जो एलिमेंट है वो A में भी होना चाहिए तो भी हमारा सेट कहलाएगा यूनियन, और B में भी होगा तो भी हमारा सेट क्या कहलाएगा? यूनियन। तो इसका कहने का मतलब है कि A और B के सभी एलिमेंट को आप इसमें रखेंगे यूनियन में। यूनियन का मतलब सबको एक साथ रखना, तो हम सबको एक साथ रखेंगे, लेकिन सेट की प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए। और सेट की प्रॉपर्टीज क्या है कि सेट के अंदर जो एलिमेंट होते हैं उनको कॉमा लगा के लिखते हैं और कोई भी नंबर रिपीट नहीं करता है। तो जरा ध्यान दें, यहां पे अगर कोई भी नंबर रिपीट नहीं करेगा तो हमारा क्या हो जाएगा? यहां पे क्या है? 1 2 3 4 5, तो 1 1 2 3 4 5। अब देखिए आप 4 5 फिर से है तो हम फिर से नहीं लिखेंगे, 2 टाइम्स नहीं लिखेंगे ना, 6 7 8 9। तो अब यहां पे जो एलिमेंट आए A यूनियन B, इसमें देखिए ये A के भी पार्ट है और किसके? B के भी पार्ट है। A का भी पार्ट है और किसका पार्ट है? B का भी पार्ट है। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि A जो है, A सबसेट ऑफ A यूनियन B एंड B इज सबसेट ऑफ A यूनियन B। जब कोई भी दो सेट या दो से ज्यादा सेट का हम यूनियन निकालेंगे तो जो यूनियन आएगा A यूनियन B जो आएगा वो पहले वाला सेट उस यूनियन का सबसेट होगा, दूसरा वाला सेट भी उस यूनियन का क्या होगा? सबसेट होगा। देख लीजिए फिर से समझिए, एक सेट A था, एक सेट B था, हमने इनका क्या निकाला? यूनियन। यूनियन का मतलब हम A और B के सभी एलिमेंट लेंगे, A और B के सभी एलिमेंट लेंगे, बस एलिमेंट रिपीट नहीं करने चाहिए। देखिए इसमें A के भी सभी एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 4 5 6 7 8 9, 4 5 6 7 8 9। तो A के भी सभी एलिमेंट है और B के भी सभी एलिमेंट है। ये क्या कहलाएगा? A यूनियन B।
अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। अच्छा, क्या अगर हम बी यूनियन ए निकाले तब, बी यूनियन ए निकाले तब तो सेम यही आएगा 1 2। देखिए बी में पहले इसको देख लेते हैं, 4 5 6 7 8 9 और 4 5 तो नहीं होगा तो 1 2 3, यानी ए के भी सभी एलिमेंट प्रेजेंट होंगे और बी के भी सभी एलिमेंट प्रेजेंट। तो आप देख रहे हैं ए यूनियन बी और बी यूनियन ए में कोई भी फर्क नहीं है। तो हम बात करेंगे किसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ द यूनियन ऑफ टू सेट्स या प्रॉपर्टीज ऑफ द सेट्स। अब इधर ही रख देते हैं, इसको मिटा देते हैं, यहां पे मैं आपको समझाता हूं इसकी प्रॉपर्टी। ये इरेज कर देते हैं। हम सेट्स की प्रॉपर्टीज करते हैं, यूनियन ऑफ सेट्स की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज फर्स्ट, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। यानी ये किसको फॉलो करता है, ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। दूसरा देखिए, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी यूनियन सी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ। क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। तो ये कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करता है और एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। तीसरा, ए यूनियन फाई, ए यूनियन फाई इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ए। फाई का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो जब ए में हम उसके जैसे आपके पास 10 रुपए हैं और आपको कुछ रुपया भी नहीं दिया जाएगा, 0 रुपीज, मान लेते हैं 0 रुपये दिया गया, तो भी आपके पास कितना बचेगा, 10 ही रुपया। तो ए यूनियन फाइव इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, ए मिलेगा। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ। क्या बोलेंगे इसको, लॉ ऑफ आइडेंटिटी, लॉ ऑफ आइडेंटिटी। नेक्स्ट चौथा, ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए, ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए। इसको हम बोलते हैं आइडमपोटेंट लॉ, आइडमपोटेंट लॉ। देखिए इसका हम समझ लेते हैं, मान लेते हैं एग्जांपल समझते हैं, ए इज इक्वल टू 1 2 3 और फिर ए इज इक्वल टू 1 2 3, दोनों का यूनियन निकालना है। तो ए यूनियन ए, ए यूनियन ए हमको क्या मिलेगा, तो हमें सभी नंबर रखना है और कोई भी नंबर रिपीट नहीं करना है। तो देखिए 1 2 3 यही मिलेगा, यानी ए यूनियन ए की वैल्यू क्या मिलेगा, ए मिलेगा। इसको हम बोलेंगे आइडमपोटेंट लॉ। नेक्स्ट, ठीक है, इधर ही रख देते, इसको अरेंज कर देते हैं। फिफ्थ, ए यूनियन यू, यूनियन, यहां पे ये यूनियन का साइन है, ये यू है ना, ये यू है और ये यूनियन का साइन है, ये यूनियन का साइन है और ये यू है, ठीक है। इसको हम ऐसे बना देते हैं, ऐसे, ए यूनियन यू इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, यू। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्सल लॉ। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल लॉ। फिर से देखिए, ए यूनियन बी की वैल्यू बी यूनियन ए के इक्वल होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कम्यूटेटिव लॉ। अभी हमने दिखाया ए और बी दो सेट है, अब इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझा भी देते हैं आपको। यहां पे देखें, ये ए यूनियन बी, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू 3 4। तो ए यूनियन बी की वैल्यू क्या मिलेगा, 1 2 3 4 और बी यूनियन ए की वैल्यू क्या मिलेगा, 3 4 1 2। ये तो अब देखिए दोनों सेम है, तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। तो ये प्रूफ हो गया कि ये क्या है, कम्यूटेटिव लॉ। इसको क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। ए यूनियन बी हमेशा बी यूनियन ए के क्या होता है, इक्वल होता है। अब इसी तरह से ए यूनियन बी यूनियन सी, यहां पे सी होगा, इक्वल होगा ए यूनियन बी यूनियन सी के। इसको हम क्या बोलेंगे, एसोसिएटिव लॉ। ए यूनियन फाई, हमने बताया ना कि जब आप किसी में फाई में ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमें क्या मिलेगा, ए। इसको बोलेंगे लॉ ऑफ आइडेंटिटी। ए यूनियन ए की वैल्यू ए,
खुद का खुद से यूनियन हमेशा वही मिलेगा, इसको हम बोलेंगे आइडम्पोटेंट लॉ। फिर ए यूनियन यू इज इक्वल टू यू, इसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल लॉ। ये हम समझाते हैं आपको फिफ्थ, ठीक है, बाकी रेस कर देते हैं। हम आपको फिफ्थ समझाते हैं, फिफ्थ क्या कह रहा है तो समझिएगा। फिफ्थ, अब यू क्या है, यूनिवर्सल सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है पहले इसकी समझते हैं। देखिए यूनिवर्सल सेट, इसको हम समझते हैं जितने भी सेट्स उस क्वेश्चन में प्रेजेंट होते हैं उनमें सबसे बड़ा वाला जो सेट होता है वो क्या कहलाता है, यूनिवर्सल सेट। इसको एक एग्जांपल समझते हैं, कॉन्सेप्चुअल एग्जांपल से। सपोज करिए आप क्लास 11th में है, जो कि है आप क्लास 11th में, आपके स्कूल में बहुत सारे क्लासेस हैं, क्लास 11, क्लास 12, 9, 10, 8, 7, बहुत सारे क्लासेस है, ठीक है। और हर क्लासेस में अलग अलग सेक्शन भी हो। क्लास मान लीजिए आप क्लास 11th में 3 या 4 सेक्शन है, 11th A, 11B, 11C, 11D, ऐसे करके क्लासेस चल रहे हैं। तो जो हर एक सेट है, 11th मान लीजिए एक सेट है, या 11A एक सेट है, 11B एक सेट है, 11C एक सेट है, सब छोटे छोटे सेट है ना, A, B, C, D। लेकिन ये सभी मिलके क्या बनाएंगे, सारे जो क्लासेस है मिलके क्या बनाएंगे, एक स्कूल बनाएगा। तो स्कूल को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट। स्कूल को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट। और जो क्लासेस हैं, क्लास 1, 2, 3, 4, 5, ये जो क्लासेस हैं ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सेट। और यू क्या होगा, यू मतलब वो क्लासेस जिसमें बिलोंग कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल। तो स्कूल हमारा यूनिवर्सल सेट कहलाएगा और क्लासेस हमारे क्या कहलाएंगे, उसके सेट्स, उसके सेट्स। एक और एग्जांपल समझते हैं, हमारे पेरेंट्स जिनसे हम हैं, ठीक है, अपने पेरेंट्स से ही हम हैं, तो पेरेंट्स क्या है, पेरेंट्स है यूनिवर्सल सेट। और हम क्या है, हम है सेट। मैं, मेरा भाई, मेरी बहन, तो ये लोग क्या है, एक सेट है। और ये है किसके पार्ट, पेरेंट्स के पार्ट है। तो पेरेंट्स के ही पार्ट है ना, तो हम लोग सेट कहलाएंगे और पेरेंट्स क्या कहलाएंगे, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो अब देखिए कह रहा है जब ए और यू का यूनियन निकालेंगे तो हमेशा यू आएगा। सिंपल सी बात है, यूनियन का मतलब होता है सभी, देखिए ए यूनियन में यू का सभी एलिमेंट और ए के सभी एलिमेंट को लेना है। तो जब सभी एलिमेंट को, तो ये तो छोटा होगा हमेशा ना, ए क्या होगा, छोटा होगा, सबसे बड़ा कौन सा होगा, यू होगा, तो वही हमको मिल जाएगा। सपोज करिए यू इज इक्वल टू है नेचुरल नंबर, क्या है, नेचुरल नंबर। तो 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 डॉट। और ए जो है वो है नेचुरल नंबर लेस देन 11, नेचुरल नंबर लेस देन 11। तो क्या मिलेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लेस देन 11 तो 10 हो गया। अब इन दोनों का यूनियन निकालिए, ए यूनियन यू, ए यूनियन यू। तो हमें क्या मिलेगा, यूनियन का मतलब है क्या, अभी एग्जांपल हम लोग पढ़े थे ना, x सच दैट x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। जो x है वो तो a में होगा या b का होगा। तो चलिए दोनों वाले केसेस में रख लेते हैं। तो अगर a का होगा, u का होगा, a को हम u मान लेते हैं और b को हम क्या मान लेते हैं, a। तो देखिए ये पूरा का पूरा एलिमेंट आएगा। हमें इन दोनों का यूनियन का मतलब क्या होता है, दोनों को लेके चलिए, बस कोई कॉमन ना मिले, कोई रिपीटेशन ना मिले। तो चलिए दोनों को लेकर लिखते हैं। तो सबसे बड़ा कौन है, यही है, तो ये लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 डॉट 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 चलता रहेगा। तो अब देखिए ए का सभी पार्ट इसमें आ गया ना। अब ए यूनियन बी की वैल्यू क्या मिला, ये किसके इक्वल है, ये तो इसी के इक्वल है, यू के ही इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं कि ए यूनियन यू किसके इक्वल होता है, यू के इक्वल होता है। इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ। तो ये था कौन, क्या, यूनियन ऑफ सेट्स। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम लोग इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स कह लेते हैं, सेट्स। अब देखिए इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा सेट्स हैं। यूनियन का मतलब क्या था, उन दोनों का कॉम्बिनेशन, बस रिपीट करके नहीं लिखना था। इंटरसेक्शन का मतलब था उन दोनों सेट्स में से कॉमन, उन दोनों सेट्स में से क्या, कॉमन। अगर कॉमन हम खोज लेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन। और इसको डिनोट किससे करते हैं, उल्टा यू, ऐसे। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स को डिनोट कैसे करते हैं, इस तरीके से। यू यूनियन कैसे था, ऐसे यू की तरह, तो उल्टा यू कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा,
देखिए x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। इसका कहने का मतलब क्या है कि जो एलिमेंट हम लेंगे वो a में भी होना चाहिए और b में भी होना चाहिए। अगर दोनों में होगा तभी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन। फिर से समझिए, ये कौन सा, ये डेफिनेशन का कौन सा फॉर्म आपको बता रहा है, सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सा फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। x जो एलिमेंट है वो a में भी प्रेजेंट हो एंड x जो है वो b में भी प्रेजेंट हो। अगर दोनों में प्रेजेंट होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो देखिए एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड b इज इक्वल टू 3 4 5 6 7 8। ये हो गया। अब a इंटरसेक्शन b निकालना है। क्या निकालना है, a इंटरसेक्शन b। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, हम वो एलिमेंट लेंगे जो a में भी बिलोंग करे और b में भी बिलोंग करे, a का भी पार्ट हो और b का भी पार्ट हो। तो देखिए a का पार्ट और b का पार्ट ऐसा कौन है जो दोनों में है। देखिए 1 2 3 4 5, तो 3 4 5 यहां है और 3 4 5 देखिए यहां है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 4 5। आंसर क्या हो जाएगा, 3 4 5। एक एग्जांपल और समझते हैं। एग्जाम्पल 2, लेट, इसको इरेज कर देते हैं ना, इसको इरेज कर देते हैं। ये चीज समझ में आया, आप इसे नोट कर लीजिए। एक और एग्जाम्पल समझते हैं। लेट a इज इक्वल टू a b c d e एंड b इज इक्वल टू a e i o u। ये दिया है, इधर वॉवेल है और यहां ए बी सी डी ई दिया हुआ है। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या मिलेगा, ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या आएगा, तो वही आएगा जो दोनों में होगा। x बिलोंग्स टू ए भी होगा और x बिलोंग्स टू क्या होगा, b भी होगा। तो देखिए x का एलिमेंट a में भी होना चाहिए और b में भी होना चाहिए। तो कौन कौन सा एलिमेंट जो a और b दोनों में है, यहां देखिए a है, यहां a है और e है, e है, तो a और e आ जाएगा। अब कोई अगर आंसर ऐसे लिख दे a इंटरसेक्शन b की वैल्यू E और A, तो भी सही है ना। सेट के अंदर जो ऑर्डर है उसका इंपॉर्टेंस नहीं है कि कौन सा पहले लिखा जा रहा है कौन सा बाद में लिखा जा रहा है, लेकिन एलिमेंट वही सेम होना चाहिए। कौन पहले कौन बाद में, इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये हो गया हमारा क्या, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। अब एक से ज्यादा सेट होगा तो सेम वही होगा कि हम उन सब में क्या ढूंढेंगे, कॉमन ढूंढेंगे कि 3 या 4 सेट है तो सब में कॉमन कौन है। ठीक है, तो आइए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। इसको इरेज कर देते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, सेट्स की प्रॉपर्टीज, किसके, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। देखिए फर्स्ट, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ को ये फॉलो करेगा। दूसरा, ए इंटरसेक्शन बी, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ये हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ। थर्ड, A इंटरसेक्शन फाई, A इंटरसेक्शन फाई, ये क्या मिलेगा। देखिए A का मतलब है 10 रुपीज और यहां क्या है 0। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ नहीं। आंसर आएगा 5। यहां पे क्या आएगा 5। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ आइडेंटिटी। लॉ ऑफ आइडेंटिटी। फिर चौथा, A इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू क्या मिलेगा, A, आइडमपोटेंट लॉ। आइडमपोटेंट लॉ। फिर A इंटरसेक्शन U, U यूनिवर्सल सेट है ना, U क्या है, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट है। तो A इंटरसेक्शन U इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा। अब देखिए A है, A मतलब, अब इसको समझिएगा, A और U, A एंड U, U बहुत बड़ा नंबर है और A है। अब आपका स्कूल क्या है, यूनिवर्सल सेट है और आपका क्लास क्या है, सेट A है। इन दोनों में कॉमन क्या होगा, तो कॉमन हमेशा छोटा वाला होता है। कॉमन हमेशा क्या होता है, छोटा वाला। तो हमारा कॉमन क्या मिलेगा, A मिलेगा, जो स्कूल में भी प्रेजेंट है
और अपने क्लास में भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो A इंटरसेक्शन U इज इक्वल टू को क्या मिलेगा A, और यूनियन में क्या था A यूनियन U इज इक्वल टू क्या था U था, लेकिन A इंटरसेक्शन U इज इक्वल टू को क्या मिलेगा A मिलेगा, ठीक है। तो ये था आपका क्या इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम लोग डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो इसको इरेज कर देते हैं। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, थर्ड, डिफरेंस ऑफ सेट्स। देखिए डिफरेंस का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। आपके मान लीजिए आप दो फ्रेंड हैं, एक के पास 50 रुपीज है, एक के पास 30 रुपीज है, इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है? तो आप बोलोगे सर कि डिफरेंस का मतलब है किसी बड़े में से छोटे को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, कम कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा, डिफरेंस मिल जाएगा, यही होगा ना। देखिए अब इसका डेफिनेशन क्या है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स का, x such that x where x belongs to A but x does not belongs to B, x such that x belongs to A and x does not belongs to B होगा। इसका मतलब x वो एलिमेंट है जो A में तो होगा लेकिन B में प्रेजेंट नहीं होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, A माइनस B, A डिफरेंस B। A माइनस बी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू A बट x डज नॉट बिलोंग्स टू B। इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड B इज इक्वल टू 2 3 4 5, ये है। अब हमें A माइनस बी निकालना है। क्या निकालना है, A माइनस बी। A में से B को डिफरेंस निकालना, A माइनस बी। देखिए A माइनस बी क्या मिलेगा, x such that x belongs to A, जो एलिमेंट मिलेगा वो A में बिलोंग करेगा लेकिन B में बिलोंग नहीं करेगा। वही एलिमेंट मिलेगा जो A में तो बिलोंग करेगा लेकिन B में बिलोंग नहीं करेगा। तो ऐसा कौन कौन सा एलिमेंट है जो A में है लेकिन B में नहीं है, ऐसा कौन कौन सा एलिमेंट है जो A में तो है लेकिन B में नहीं है। तो देखिए A में 1 है, B में 1 नहीं है। 2 3 4 5 A में भी है, 2 3 4 5 B में भी है, तो 2 3 4 5 नहीं लेंगे। तो ऐसा केवल वो एलिमेंट लेना है जो केवल A में हो B में नहीं हो। तो यहां हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1। देखिए 1 ही एक ऐसा एलिमेंट है जो A में तो है लेकिन B में नहीं है। इसको अब और दूसरे तरीके से समझते हैं। जब भी कभी आपको A माइनस बी निकालना होगा तो A के एलिमेंट में से B के एलिमेंट को हटा देंगे। A के एलिमेंट में से कौन कौन से एलिमेंट रहेंगे, जो B का एलिमेंट कॉमन A में है A में से हटाएंगे। कमी हमेशा A माइनस बी में A में होगी, B में नहीं। A माइनस बी का मतलब क्या है, B के वो सभी एलिमेंट जो A में है A में से हटा देंगे। B के वो सभी एलिमेंट 2 3 4 5 B वाले के सभी एलिमेंट जो A में है A में से हटा देंगे, तो क्या बचेगा, 1। यही ये डेफिनेशन कह रहा है। डेफिनेशन है बहुत छोटा सा लेकिन इसका कॉन्सेप्ट कितना तगड़ा है, देख रहे हैं ना। x such that x belongs to A but x does not belongs to B। x जो हम लेंगे वो A का तो पार्ट होगा लेकिन B का पार्ट नहीं होगा, A का पार्ट होगा लेकिन B का पार्ट नहीं होगा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, A डिफरेंस B। अगर हम B डिफरेंस A निकालें, समझिएगा यहीं पे, इसको हटा देते हैं, हम लोग B डिफरेंस A निकालते हैं, क्या सेम आएगा, B माइनस A। देखिए तो अगर हम B डिफरेंस A करेंगे तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, यहां पे हम लोग रख लेते हैं, यहां पे B माइनस A हो जाएगा x such that x belongs to B but and x does not belongs to A। B में तो होगा लेकिन A में नहीं होगा। तो देखें यहां से क्या मिलेगा, B माइनस A, तो B में होगा लेकिन A में नहीं होगा। तो देखिए B में क्या है, 2 3 4 5, A में क्या है, 2 3 4 5, वो सभी एलिमेंट जो B में तो हो लेकिन A में नहीं है। तो B में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो A में नहीं है। तो इस कंडीशन पे इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5। इस कंडीशन पे इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5। तो या तो ऐसे लिखेंगे या इसको हम आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं, B माइनस A इज इक्वल टू केवल ऐसे। ये भी किसको शो करता है, 5 सेट को, इम्पटी सेट को, नल सेट को, वाइड सेट को, ठीक है। तो B माइनस A इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 5। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों किसको शो कर रहा है, 5 को शो कर रहा है। देखिए क्यों, क्योंकि B माइनस A, तो
अब देखिए, अब हम अपने कॉन्सेप्ट बी माइनस ए, देखिए बी माइनस ए का मतलब ए के वो सभी एलिमेंट बी में से हटा दीजिए, ए के सभी एलिमेंट बी से, तो ए के सभी एलिमेंट क्या 1 2 3 4 5 बी से हटाइए, तो 2 3 4 5 तो यहाँ कॉमन है, हट जाएगा, तो क्या बचेगा, बी में तो कुछ नहीं बच रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5। समझ में आया आपको? एक और एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं, एक एग्जाम्पल से हम आपको और समझाते हैं। खैर, इससे हमको ये चीज समझ में आ गया कि a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू क्या, b माइनस ए माइनस बी माइनस ए के इक्वल नहीं है। एक एग्जाम्पल से और समझते हैं हम लोग, एग्जाम्पल 3 लेते हैं। देखें, लेट a इज इक्वल टू ए बी सी डी एंड b इज इक्वल टू सी डी ई एफ, तो a माइनस बी क्या मिलेगा, b के वो सभी एलिमेंट जो a में है a से हटा दीजिए, b के वो कौन कौन से एलिमेंट a में है, तो देखिए सी डी यहां पे है, a से हटा दीजिए, तो क्या बचेगा ए बी। ठीक, अब b माइनस ए निकालिए, तो इसका मतलब क्या है, a के वो सभी एलिमेंट जो b में है b से हटा दीजिए, a के कौन कौन से एलिमेंट b में है, सी डी, तो सी डी हटा दीजिए, तो क्या बचेगा ई एफ। तो ये हो गया a माइनस बी और ये किसका हो गया b माइनस ए। तो आई थिंक आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी।